पूरा नहीं आ रहा, बोलो गया पूरा नहीं हो रहा, पूरा खोल दो इसको। मैंने खाली हम ही देखे और कोई नहीं, हम हमको चलो हाँ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है ना आप लोगों को? कोई हाँ ना बोल दे भाई, बस ठीक है। चलिए, सारे लोगों को 8 PM में आने के लिए धन्यवाद। और मेरा नाम कमल कुमार गुप्ता हुआ, जहां तक आप लोग जानते होंगे। कुछ लोग नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, मेरा नाम कमल कुमार गुप्ता हुआ। और इस फॉरएवर लिविंग इंडस्ट्री में, चाहे इस कंपनी में विगत 10 साल प्लस हुआ काम करते हुए। और 10 साल का कहानी, चाहे 10 साल का बात मैं आपको 10-15 मिनट में, चाहे 1 घंटा में नहीं मैं आपको नहीं बता सकता हूं। लेकिन आज जो है मेरा, जो आज हम लोग का जो विन टीम का जो कोर लीडर लो है, जो हमको 4 बेसिक चाहे 4 कोर के बारे में बोला है बोलने के लिए कि आपको 4 कोर के बारे में बताना है। तो मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम न लेते हुए डायरेक्ट हम अपने जो बेसिक प्लान है वहां पे हमको जाना है। और मैं वहां पे जा रहा हूँ। 2 मिनट अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम कमल कुमार गुप्ता हुआ और मैं बी गार्डन शिवपुर हावड़ा में रहता हूँ। और विगत 10 साल प्लस फॉरएवर लिविंग में जो है, इसके पहले ICICI में काम करता था। और वहां काम करके ऐसा हमको एहसास हुआ कि वहां पे हम अपना जो समय दे रहे हैं, एक समय के बाद हमको जब कंपनी निकाल देगी तो हमको फिर दूसरा कुछ करना पड़ेगा, चाहे दूसरा कुछ बिजनेस बनाना पड़ेगा। तो हम क्यों नहीं आज से ही इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू करें। और धीरे धीरे इस बिजनेस को हमने 2013 से स्टार्ट किया और आज 2023 हो गया। विगत 10 साल से कर रहा हूँ। और करते करते इसमें मेरा मैनेजर रिट्रीट भी हुआ, मैनेजर भी क्वालिफाई किए, सीनियर मैनेजर भी हुआ, ईगल मैनेजर भी हुआ, मिलीनियर भी हुआ है। तो मोटा मोटी 2-3 अचीवमेंट नहीं हो पाया, बाद बाकी सब अचीवमेंट हम इस कंपनी के द्वारा किए हुए हैं। तो आज का जो 4 बेसिक का जो है, 4 बेसिक देखिए पूरा फुल बोरिंग सब्जेक्ट है। 4 बेसिक में क्या है? 4 बेसिक में हम लोग को इस काम को करने के लिए जो मूलभूत इंग्रेडिएंट है, जो हम लोग को चाहिए, वो 4 चीज है। मैं आपको 20 को पॉइंट बताऊंगा, 20 पॉइंट आपको बताऊंगा। आप सारे लोगों से निवेदन है कि अगर ये 20 वर्ड, चाहे 20 लाइन, चाहे 20 गो ये लाइन जो है पॉइंट, अगर आप नोट कर लीजिएगा तो आप जीरो से कभी भी आप हीरो बन सकते हैं। ठीक है। और ये मेरा विगत 10 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको 1 घंटा 45 मिनट में हमको देना है। तो 4 बेसिक में क्या है कि 4 बेसिक में पहला जो काम होता है, एक नेम लिस्ट बनाना है। ठीक है। इसमें 4 बेसिक में 4 चीज बात करना है, जिसमें पहला है नेम लिस्ट, दूसरा है कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, और तीसरा है शो द प्लान और शो द डेमो, और चौथा है फॉलो अप फॉलो थ्रू। इस 4 चीज से ही पूरा नेटवर्क इंडस्ट्री चलता है। पहला में जो हम लोग को जो लिस्ट मेकिंग करना है, वो लिस्ट मेकिंग क्या चीज का लिस्ट मेकिंग करना है, ये हमको जानना जरूरी है। कि लिस्ट मेकिंग हमको 2 चीज का लिस्ट मेकिंग करना होता है। एक लिस्ट मेकिंग करना होता है अपने ड्रीम्स का और अपने व्हाई का। ड्रीम्स का मतलब होता है कि मैं आखिर इस काम को क्यों करूंगा। जब तक मेरा क्यों स्ट्रांग नहीं होगा, मेरा व्हाई स्ट्रांग नहीं होगा, वो जब तक स्ट्रांग नहीं होगा तब तक हमको कहीं भी ना कहीं निराशा हमको मिल सकता है। इसीलिए सबसे पहले इस काम को आप क्यों जुड़े, क्यों करना है और क्या क्या चाहिए, इसका मान ले क्यों जुड़े, इसका 10 रीजन, स्ट्रांग रीजन आपके पास होना चाहिए। क्यों जुड़े, क्या चाहिए, इसका 10 स्ट्रांग रीजन आपके पास होना चाहिए। और 10 आपको इस कंपनी से, इस संस्था से जो जो आपको चाहिए वो आपको 10 लिखना है। ऐसे करके 30 रीजन अपने आप को आपको क्रिएट करना है, या आपको ड्रीम लिस्ट में आपको लिखना है, 10 लिस्ट बनाना है। उसके बाद से दूसरा जो लिस्ट बनाना है, हमको अपने सर्किल का पीपुल लिस्ट बनाना है। पीपुल लिस्ट का मतलब हुआ कि देखिए, ये तो काम डोर लॉक करने का नहीं है, रास्ता में लिफलेटिंग करके कुछ लोगों को कलेक्ट करने का नहीं है। ये पहले हम लोग अपने नियर एंड डियर का कम से कम 100-150 लोगों का नाम लिखना है। बहुत लोग बोलता है 100-150 तो नाम हमने लिखा सर, लेकिन 100-150 लोग में से कोई किया नहीं। मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं, 100-150 लोगों का नाम हम लोग इसलिए लिखने के लिए बोलते हैं कि आप उन लोगों में से 150 लोगों में से 15 आदमी ही चाहिए
लेकिन आपको परफेक्ट उनको आपको लीजिए आपको परफेक्ट बनना है। मैंने जैसे कि हम लोग जब पढ़ाई करते थे रफ पेपर रफ कॉपी यूज करते थे, वैसे ही वो लोग आपके लिए जो 150 में से 135 लोग रफ है आपके लिए, उनको आपको यूटिलाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, उनको प्लान बताकर, प्रेजेंटेशन बताकर, बिजनेस प्लान बताकर। इसलिए 150 लोगों को लिस्ट चाहिए, क्योंकि जब तक आप लोगों को वन टू वन आप प्रोग्राम नहीं बताइएगा, वन टू वन उनको अगर लिस्ट नहीं रहेगा तो आपको किसको प्लान बताइएगा, आप कंफ्यूज रहिएगा। इसीलिए बोल रहे हैं ये लिस्ट मेकिंग आपको बहुत जरूरी है। आपको 150 लोगों का नाम आपको लिस्ट करना है। और क्या करना है, एक ऐसा भी लिस्ट आपको थर्ड लिस्ट एक ऐसा भी बनाना है जो कुछ आपको पोस्ट पेन करना है, जो आपको नहीं करना है। जैसे कि मान लीजिए कोई 6 महीना चाहे 1 साल आपको ये चीज का निर्णय लेना पड़ेगा, खुद अपने आप से समझना पड़ेगा कि हमको अगला 1 साल हम कोई शादी ब्याह में तरसीब नहीं करेंगे। अगर हम फोकस करके काम कर रहे हैं तो कोई किसी का बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, चाहे अपना टीवी देखना, मूवी देखना, चाहे पार्ट टाइम में ताश, बहुत लोग बहुत टाइप के अपने नौकरी व्यवसाय के बाद जो समय मिलता है खाली समय, ऐसे व्यर्थ को इंजॉय करके खत्म कर देते हैं। उसको थोड़ा सा पोस्ट पेन करना है और अपना फोकस करके अपने काम को, माने इस बिजनेस को समझ के, जान के, लोगों को आगे इसको ये करना है, इसको ग्रोथ करना है और उसको बढ़ाना है। तो आपको एक पहला आपको बताया नेम लिस्ट। अब आपको नेम लिस्ट में आपको बता दिए कि ड्रीम लिस्ट बनाना है, आप क्यों इस काम को कर रहे हैं, इसको बोलते हैं व्हाई लिस्ट बनाना है, और क्या क्या चाहिए ये लिस्ट बनाना है। और आपको 150 लोगों का पीपुल का लिस्ट बनाना है। कुछ काम जो आप डेली जहाँ पे खाली समय व्यतीत कर रहे हैं, किसी क्लब में जाके, चाहे कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, चाहे क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे टीवी देख रहे हैं, इस सब खाली समय, जो समय आपको किल होता है, उस समय को यहाँ पे यूटिलाइज कैसे किया जाए, इसका रणनीति और सिद्धांत का लिस्ट बनाना है। ठीक है। दूसरा होता है, नेम लिस्ट में हो गया, दूसरा होता है कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। अब बहुत आदमी यहाँ पे इसको कैसे करे कॉन्टेक्ट, कैसे करे इनवाइट, ये एक बेस है नेटवर्क मार्केटिंग का। जब मान लीजिए 150 लोगों का जब लिस्ट बना लिए तो उसमें कैजुअल, आपको एकदम कैजुअल तरीका से बात करना है, ज्यादा प्रोफेशनल तरीका से बात नहीं करना है, क्योंकि जिसका लिस्ट बनाए हैं वो आपके नियर एंड डियर हैं, आपके दोस्त हैं, आपके यार हैं, आपके भाई हैं, आपके रिलेटिव हैं, आपके आसपास के पड़ोसी हैं। उनसे बी कैजुअल बात करना है। दोस्त चाहे यार, हम तो मैंने तुम जानते ही हो कि मैं ऐसा नौकरी करता हूँ, चाहे ऐसा बिजनेस करता हूँ, और आजकल के दिन पर दिन महंगाई बढ़ी जा रही है, और हम लोगों को कुछ जो खाली समय है उसमें कुछ एक्स्ट्रा 2-4-10 रुपया अगर हम लोग मिलजुल के अगर रोजगार करें तो कैसा रहेगा। तो जानने की कोशिश करेगा कि क्या है, ये हो गया, क्या है, जानने की कोशिश करेगा क्या है, तो उसको उसी समय नहीं बताना है। उसके लिए इसमें 3 प्रक्रिया बोला जाता है, स्थान, काल और पात्र। माने कब, कहां पे और कैसे बताना है। ये भी एक टेक्निक, आपको कहीं भी नहीं बता देना है किसी को, कोई भी प्लान चाहे कोई भी विषय वस्तु के बारे में नॉलेज नहीं देना। तो इस प्रकार उनको, जब उनके लिस्ट बना लिए हैं, इस प्रकार उनको इनवाइट करना है। इनवाइट करने के लिए 3 गो प्लेस सबसे बेस्ट प्लेस होता है, जहां पे लोगों को हम शो द प्लान करेंगे। उसमें 3 गो जगह होता है, जिसमें हो सकता है कि वो दोस्त जिससे आप कांटेक्ट किए हैं, जिसका नाम लिखे हैं, या तो उसके घर में आप उसके घर में चल जाइए उसको प्लान बताने के लिए, या उसको अपने घर बुला लीजिए, या उसको FLP का ऑफिस अगर कोलकाता के नियर एंड डियर में है तो आपके जिस स्टेट में है उस स्टेट के ऑफिस में बुला सकते हैं। इस प्रकार ये 3 ही जगह बेस्ट है, और जगह आपको कहीं भी किसी को कांटेक्ट करके माने बिजनेस प्लान बताने के लिए और कहीं उसको किसी के साथ बात नहीं करना है बिजनेस के बारे में। और जगह अगर कोई मिलता है तो अपना रिलेशन बिल्डअप करिए, बात करिए, कुछ भी बात करिए, लेकिन बिजनेस विषय संबंधित बात रोड पे, चाय दुकान पे कहीं भी नहीं करना है। यही 3 जगह पे बात करना है। अब क्या करना है कि जब भी किसी से अगर कोई भी हम लोग बात करेंगे, माने कांटेक्ट करके इनवाइट का बात करेंगे, तो इनवाइट में जब हम करेंगे उनको, जब अब तीसरा, जब मान लीजिए किसी से कांटेक्ट कर लिए, हम उसको इनविटेशन दे दिए कि ऑफिस में, चाहे घर में, चाहे कहीं भी बैठे, तो उसको जब हम शो द प्लान करेंगे तो सबसे पहले जो काम होता है ये आपको बताना है, ब्रिजिंग करने के लिए, कि हम इस बिजनेस में क्यों जुड़े,
और जुड़ने के बाद हमको यहाँ से क्या क्या फायदा हो रहा है, क्या क्या लाभ हुआ, और फ्यूचर में हम क्या देख रहे हैं। ये 3 चीज पर बात करना बहुत जरूरी है कि हम इस कंपनी में क्यों जुड़े। जब हमको शो द प्लान करना है, प्लान शो करना, उसके पहले बात करना है कि हम इस कंपनी में क्यों जुड़े और हमको इस कंपनी से अभी तक क्या बेनिफिट हुआ, चाहे प्रोडक्ट्स के से रिलेटेड हो सकता है, इनकम से रिलेटेड हो सकता है, खुशी से रिलेटेड हो सकता है, किसी को कुछ प्रोडक्ट दिए हैं उससे लाभ से रिलेटेड हो सकता है, चाहे 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 किसी को आप किसी को बिजनेस में रिक्रूट किए, वो 2 सीसी किया, जल्दी जल्दी काम करके सुपरवाइजर बन गया, एम बन गया, इस टाइप की बात जो सच्चाई है, फैक्ट है, ये चीज उनको बोल के जुड़े। यहाँ से जो आपको लाभ हुआ, चाहे हेल्थ बेनिफिट हो सकता है, चाहे आपको समझ लिए पैसा से आप यहाँ से लाभ कमाए हैं, इस टाइप का बात करके आपको स्टार्टअप करना पड़ता है। तब उनको आपको प्लान ये करना, प्लान बताना है, और उसमें प्लान बताना है, और प्लान बताने के बाद उसमें आपको कोशिश करना है कि 1-2 प्रोडक्ट्स का डेमो उनको बताएं, और जो फैक्ट बात है उस फैक्ट बात को उनसे चर्चा पर चर्चा करें। बोले कि दिन पर दिन जैसे महंगाई बढ़ रही है, चाहे दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ रही है, दिन पर दिन बीमारी बढ़ रही है, दिन पर दिन लोग बीमार होते जा रहे हैं, दिन पर दिन लोग अस्वस्थ होते जा रहे हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ते जा रहा है लोगों के शरीर में तरह तरह का बीमारी फॉर्म हो रहा है, और उसके लिए ही हम लोग का सप्लीमेंट और हम लोग का सप्लीमेंट चाहे हम लोग का प्रोडक्ट्स वहां पे अगर कोई व्यक्ति यूज करता है, खाता है, पीता है, लगाता है तो फिट रहता है और तंदुरुस्त रहता है। इस प्रकार तंदुरुस्त रहता है, इस प्रकार के बातें उनसे करना है, और उनको 1-2 प्रोडक्ट्स का डेमो उनको दिखाना है, और 2-4-5 मान लीजिए किसी को डेमो दिखाते हैं, प्रेजेंटेशन उसको दिखाते हैं, दिखाने के बाद संग संग हम लोग उसे अपेक्षा नहीं रखना है कि अभी हम उसको बताएं तो अभी जुड़ जाए, चाहे अभी प्रोडक्ट्स ले चाहे अभी साइन कर दे, कभी ऐसा मत करिए। जो व्यक्ति को आप आज ही प्लान बताए, आज ही वो जुड़ गया, तो समझ लीजिए कि वो बहुत दिन तक वो काम आपके साथ करेगा, ऐसा अपेक्षा मत रखिएगा। क्यों कि ऐसा माना गया है, ऐसा जाना गया है कि जो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने फॉलो अप के द्वारा, मैंने दोबारा जब हम लोग मीटिंग प्रोग्राम करने के बाद, प्रोग्राम बताने के बाद, जब दोबारा हम लोग फॉलो अप में जाते हैं, फॉलो अप करते हैं, अब फॉलो अप के द्वारा जो रिजल्ट मिलता है वो हम लोग का परफेक्ट रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो हम लोग का चौथा पॉइंट आता है फॉलो अप, फॉलो थ्रू। एक फॉलो अप क्या है कि जब हम किसी को मीटिंग प्रोग्राम हम बताए, उसको समझाए, उसको हमको 12 से 24 घंटा के अंदर उसको हमको फॉलो अप कर लेना चाहिए, ज्यादा भी इसको छोड़ना नहीं है। हम लोग को फॉलो अप में क्या चाहिए, हम लोग को फॉलो अप में से 2 ही चीज चाहिए, या तो यस चाहिए या तो नो चाहिए। कोशिश करना है जब फॉलो अप में जाएंगे तो तरह तरह का उनके मन में क्वेरीज हो सकता है, कुछ उनको डाउट हो सकता है, उनको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, चाहे उनको खट्टा मुट्टा उनको हो सकता है, उनका बैक एक्सपीरियंस हो सकता है, ये सब कुछ भी मिलेगा। लेकिन उस समय आप अपने प्रिपरेशन रहना है, और ये चीज आपको समझना है कि जो सामने वाला व्यक्ति, चाहे सामने वाला पर्सन जो चीज हमसे पूछ रहा है, चाहे जो चीज हमसे जानने की कोशिश कर रहा है, समझ लीजिए वही चीज वो समझा है, चाहे वही उसके मन में चाहे वही डाउट है, चाहे उसके मन में जो चीज बोल रहा है। मान लीजिए कि हम लोग देखेंगे कि बहुत आदमी को देखिएगा चुपचाप है, शांति से है, और उसको धक्का लगा तो पूरा एकदम फायर हो जाता है, इसका मतलब कि उसके दिमाग में वही गलत तरीका का बात चल रहा है। वैसे ही हम लोग जब किसी को प्रोग्राम हम किसी को शो करते हैं, जब दोबारा हम जब उसे मिलते हैं और पूछते हैं कि इसमें सबसे बढ़िया आपको क्या चीज लगा, तो वो जो बोल रहा है वो कुछ भी अगर मान ले सही बोल रहा है तो सही समझा है, अगर कुछ गलत बोल रहा है तो गलत समझा है, तो वहां पे उसको वैसे ही उसको ट्रीट करना है कि एकदम जो भी वो बोल रहा है, सही बोल रहा है तब वो बोल रहा है एकदम तुम सही बोल रहे हो, गलत बोल रहा है तब वो बोल रहा है एकदम आप तुम सही बोल रहे हो, है। तब उसको बोलना है कि आगे हमको भी ऐसा ही एहसास हुआ था, चाहे हमको ही ऐसा ही लगा था, है। ऐसे करके आपको फॉलो थ्रू आपको एक कंटिन्यू का लाइफ टाइम का प्रोसेस है। आज भी मैंने 2013 में किसी व्यक्ति को जुड़ा था, उसको आज भी हम फॉलो थ्रू कर रहे हैं, चाहे उसको फॉलो कर रहे हैं, चाहे उससे मिलते जुलते हैं। कोई एक बार में मिल के या एक दिन में ही सब कुछ होने का एक प्रक्रिया नहीं है, ये बहुत एक लॉन्ग प्रक्रिया है। ठीक है, अब क्या है कि जब भी हम किसी से बारे में जब फॉलो अप करेंगे, ज्यादातर रिजल्ट चाहे ज्यादातर क्लोजिंग फॉलो थ्रू में ही होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का एक फोर जो बेसिक है, चाहे 4 जो कोर है, ये हम लोग को माने इसको कंटिन्यू प्रोसेस में हम लोग को कंटिन्यू के प्रोसेस में इसको करते रहना है। ठीक है, और क्या करना है कि हम लोगों को
ये 4 बेसिक आपको क्लियर हुआ थोड़ा सा। इसी में का एक दूसरा पार्ट है, बोल सकते हैं कि दूसरा पार्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं 4 पिलर बोल सकते हैं, चाहे 4 बेसिक भी इसको बोलते हैं। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग ये नॉलेज का भरमार है, और आपको जो व्यक्ति जितना प्रैक्टिस कर पाएगा उस इस काम में उतना सक्सेस हो पाएगा, अपने आप को निखारने का काम है, ठीक है। इसमें आपको 4 पिलर में आपको एक विजन एंड ब्रांडिंग करना भी बहुत जरूरी है। माने आपको दृढ़ निश्चयवान, माने दूर के सोचना और अपने आप को प्रमोट करना का काम है नेटवर्क मार्केटिंग। माने दूरी का सोचना, ये नहीं कि हम जुड़े हैं माने क्षणिक लाभ का नेटवर्क मार्केटिंग काम नहीं है, एक लंबा सोच का काम है नेटवर्क मार्केटिंग। इसके लिए एक लंबा आपको विजन बनाना पड़ेगा, एक लंबा दृष्टिकोण तय करना पड़ेगा। ये 2 दिन 5 दिन 1 महीना 2 महीना 6 महीना का काम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ठीक है। और क्या है, आपको लोगों को आइडेंटिफाई करना, समझना पड़ेगा कि किस व्यक्ति का क्या जरूरत है, तो पहला बताया विजन और ब्रांडिंग करना है। दूसरा चीज क्या है, कस्टमर को जानना है, समझना है उसको कि उस क्या चीज का उसका रिक्वायरमेंट है, वो क्या चाहता है, वो क्या बिजनेस चाहता है, क्या उसको पार्ट टाइम में कुछ इनकम चाहता है, उसको प्रोडक्ट चाहता है, कि वो कुछ नहीं करना चाहता है। ये सारे चीज को आइडेंटिफाइड आपको खुद करना है। इसीलिए बोला जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में 6 पिलर, माने आपको ज्यादा से ज्यादा अपने डायरेक्ट में जुड़ेंगे बहुत लोग, लेकिन 5 से 6 एक्टिव और इफेक्टिव लोगों की आवश्यकता अपने टीम में, अपने ग्रुप में, चाहे आपके डायरेक्ट में होता है। 5 से 6 व्यक्ति आपको चाहिए इस काम को करने के लिए। 5 से 6 व्यक्ति आपको टीम में और आपके ग्रुप में चाहिए। जैसे हम लोग मानते हैं कि एक तो हम लोग जैसे आगे बात किए नेम लिस्ट हजारों आदमी का हो सकता है, लेकिन आप जान लीजिए कि फ्यूचर में उसमें से 6 आदमी ही काम का मिलेगा, और 6 आदमी को ही लेके काम आज तक जितना भी बड़े बड़े नेटवर्कर बने हैं, लीडर बने हैं, 6 से 7 लेग पे ही काम करते हैं। आप 1000 आदमी को ज्वाइन करके 1000 लेग पे काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का जो काम है लोगों का बिल्ड करने का काम है, न कि अपने को बिल्ड करने का काम है। हम जितना भी नॉलेजेबल हो जाए, हम जितना भी हमारे पास ज्ञान हो जाए, लेकिन अगर हम अपने टीम में अपने लोगों को अगर उसको हम उठा नहीं पाए, उसको नहीं बना पाए, उसको इनकम जोन में नहीं ले जा पाए, अच्छा उसको हम ग्रोथ नहीं दिला पाए, तो मेरे ग्रोथ से नेटवर्क नहीं चल सकता। इसीलिए लोगों को, टीम को, हर एक आदमी को, आपको जितना आदमी आपको नेटवर्क में आपके साथ जुड़ेगा वो सब एक अलग अलग तरीका का, अलग अलग व्यवहार का, अलग अलग विचार का, अलग अलग थीम का होगा। उनको उनके हिसाब से कंपनी का जो भी हम लोग का बिजनेस प्लान है, चाहे कंपनी का जो प्रेजेंटेशन है, चाहे कंपनी का जो है प्रोडक्ट्स है, उनके हिसाब से उनको ब्रिजिंग करके उनको आपको लाइफ टाइम उनको करेक्ट करना पड़ेगा। उनको आइडेंटिफाई करके उनको किधर रुझान है, कैसे करना चाहते हैं, कैसे होगा, उसको आपको करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, आपको हर समय आपको डिमांड जनरेट करना है। क्या डिमांड जनरेट करना है? डिमांड जनरेट करना है। क्या चीज का डिमांड जनरेट करना है? लोगों को डिमांड को, क्यूरियोसिटी को क्रिएट करना है, पैदा करना है। क्यों? अगर उनका डिमांड, चाहे उनका क्यूरियोसिटी, चाहे उनका बिजनेस के प्रति लगान, चाहे रुझान, आप अगर किसी कांटेक्ट किया हुआ पर्सन से अगर उसका डिमांड नहीं बढ़ा पाते, उसका क्यूरियोसिटी आप अगर काम के लिए नहीं बढ़ा पाते, तो इन्वॉल्व नहीं हो सकता, वो एक दिन में नहीं होगा। मान ले किसी के पास गए, वो किसी काम में अस्त व्यस्त है, उस समय उसे हम टच करके निकल आए, कोई आज हमको ना बोलता है, तो इसका जरूरी मतलब ये नहीं होता कि वो लाइफ टाइम के लिए ना हो गया, वो दोबारा वो ना हाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको उसको क्यूरियोसिटी और उसके डिमांड को आपको बिल्ड करना है। और क्या बात है, चौथा एक बात होता है, आपको बिल्डिंग करना है उनसे गुड रिलेशनशिप। क्यों? कि आदमी अगर ज्यादा प्रोफेशनल तरीका से समझाइएगा तो लोग ज्यादा दिन आप पास टिक नहीं पाएंगे, सोचेंगे बहुत प्रोफेशनल तरीका आदमी है। आप लोगों से एक अच्छा रिलेशन बनाइए,
आप अब अच्छा रिलेशन बनाइएगा, लोग आपको कलेजा हाथ में देने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन आप अगर बी प्रोफेशनल हो जाइएगा तो काम तब भी काम नहीं होता, नहीं होता। इसीलिए आप अपने जो भी आपके कस्टमर है उससे एक अच्छा रिलेशन बनाइए, जो आपके एक अच्छा जो डिस्ट्रीब्यूटर है उससे भी एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, एक अच्छा बॉन्डिंग रिलेशन होना चाहिए। तब तब क्या है कि आप आदमी प्यार से पूरा लाइफ टाइम आपके लिए निछावर करने के लिए तैयार हो सकता है, अगर उसको अच्छा से प्यार से उसके साथ रहें, रिलेशन अच्छा बिल्डिंग रहे तो आए अच्छा से प्यार मोहब्बत उसके साथ आपका अगर बना रहे तो आप उससे लाइफ टाइम उससे आप इनकम कर सकते हैं, चाहे लाइफ टाइम उसको आप अपने साथ लेके चल सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपको 6 महीना में काटना है तो धान गेहूं को खेती करिए, अगर 1 साल में एक बार कोई फल खाना है तो आम इमली चाहे अचार चाहे कोई भी पेड़ लगा लीजिए। अगर आपको लाइफ टाइम फल खाना है तो इंसान को बना दीजिए, इंसान को बना दीजिए, यानी उसको अपने जैसा क्रिएट कर दीजिए, इंसान को इनकम जोन में लेके चल जाइए, इंसान को जरूरत महसूस हो जाएगा, नीड महसूस हो जाएगा, वो समझ जाएगा कि यहाँ से हम कमा सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, तो आपको नहीं देखेगा। जुड़ा व्यक्ति जरूर हम लोग के साथ जुड़ता जरूर हम लोग के साथ है, लेकिन काम वो कंपनी के साथ करता है और लाइफ टाइम इंटायर लाइफ आपको इनकम करके दे सकता है। मान लीजिए कि आपका एक 2 बच्चा है, आपका दोनों बच्चा हो सकता है कमा के आपको न दे, बहुत उसको पढ़ा के रोजगार दे के इंजीनियर बना दिए, डॉक्टर बना दिए, चाहे कोई भी लेवल बना दिए। हो सकता है कि बिना वो कहीं इनकम करके रोजगार करके शादी ब्याह करके परिवार के साथ शिफ्ट हो जाए, हो सकता है कि आपको पैसा न दे। लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर 1-2 लड़के ऐसे पैदा कर दिए, बच्चे पैदा कर दिए हैं, होनहार बना दिए, तो आपको लाइफ टाइम आपको रोजगार इनकम करके आपको दे सकता है। ये बिलीव ए फेथ अगर आपके अंदर आपके हार्ट में होगा तो ये काम बहुत ही आसान है। ठीक है, अब आपको फेथ का जब बिलीव का बात आया तो बिलीव जो है लोगों को 4 बिलीव नेटवर्क मार्केटिंग में होना बहुत जरूरी है। इसको भी बेसिक में आप ले सकते हैं, 4 कोर में ले सकते हैं, ये 4 कोर का एक पार्ट है। बिलीव इन द कंपनी, आपको कंपनी पे बहुत अटूट विश्वास होना चाहिए कि अगर कंपनी कुछ पॉलिसी ला रहा है तो समझ लीजिए कि मेरे फायदे के लिए हो रहा है, कंपनी कुछ चेंजिंग कर रहा है तो समझ लीजिए कुछ मेरे फायदे के लिए हो रहा है, कंपनी में अगर कुछ एमआरपी चेंज हो रहा है चाहे कुछ चेंजिंग हो रहा है समझ लीजिए मेरे फायदे के लिए। क्यों? ये मेरे जो ऊपर बैठा हुआ है हमसे बड़ा दृष्टिकोण उसका है और हमसे बड़ा उसके पास चैलेंज फेस होता है और हम लोगों से बड़ा पर्सन जो है मतलब उसको बोल सकते हैं उसको विजनरी पर्सन है। इसलिए कोई भी आपको फेथ अपने कंपनी पे 2000% होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए कि कंपनी जो भी निर्णय लेगी जो भी कुछ करेगी वो मेरे फेवर में करेगी और हम लोगों के लाभ के लिए करेगी, फायदे के लिए करेगी। ये आपको बिलीव लेवल अपने ऊपर होना चाहिए। दूसरा बिलीव लेवल जो होना चाहिए अपने अपने कंपनी का जो हम लोग का प्रोडक्ट्स है उस आपको प्रोडक्ट्स पे बिलीव होना चाहिए। आपको ऐसा बिलीव होना चाहिए कि हमारा कंपनी 170-72 देश में बिजनेस करता है और 170-72 देश में हर देश में 10-20-50-100 कंपनी है और कंपनी पूरा वर्ल्ड लेवल पे कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और वर्ल्ड लेवल पर दावा ठोक के बोलती है कि हम इतना लेते हैं ऐसे देते हैं और पूरा 172 देश में बिजनेस करती है। यानी वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट में हम लोग डील करते हैं, लोगों को वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट देते हैं, वर्ल्ड क्लास इनकम करते हैं और वर्ल्ड क्लास कंपनी के साथ इन्वॉल्व है। आपको अपने आप पे गर्व होना चाहिए कि आप फॉरएवर लिविंग जैसी कंपनी में इन्वॉल्व है। आज आपको मार्केट में बहुत सारे कंपनी मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपको कोई भी व्यक्ति ऐसा एक लीडर आप नहीं दिखा सकती हैं चाहे नहीं दिखा सकते हैं कि कोई लीडर आके बोले कि हम विगत 10 साल से चाहे 15 साल से चाहे 20 साल से हम एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में इन्वॉल्व हैं और आज भी इन्वॉल्व है। अगर कोई बोल सकता है तो वही कंपनी का लोग बोल सकता है जिसका कंपनी 20 साल 25 साल से चल रहा है और उसी में का एक कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो 1978 साल से आज 46-47 साल से चल रहा है। और मेरे आपके सामने जो पर्सन बोल रहा है ये पर्सन मैंने 11 साल प्लस से इस कंपनी में कर रहा है और जो हमको स्पॉन्सर किया है वो 22 साल से इस कंपनी को कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले एक बात का बिलीव होना चाहिए, अपने प्रोडक्ट्स पे अपने क्वालिटी पे बिलीव होना चाहिए। और तीसरा जो बात है बिलीव का, ट्रस्ट का जो बात है वो बात होना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग का बिलीव का बात होना चाहिए। अब क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग
में ये फॉरएवर कंपनी भी नेटवर्क मार्केटिंग में 172 देश में वर्ल्ड लेवल का कंपनी है, वर्ल्ड लेवल का डिसबर्समेंट है। कोई पूरा इंडिया में कोई भी कंपनी नहीं है, चाहे पूरा दुनिया में कोई ऐसा कंपनी नहीं है कि डंके के चोट में बोल सके कि हम 73% का डिसबर्समेंट देते हैं। फॉरएवर लिविंग कंपनी पूरा 73% का डिसबर्समेंट देती है। और आपके पास जिगरा होना चाहिए लेने के लिए। मान लीजिए आपको बॉम्बे में आपको एक हीरा है तो बॉम्बे आपको जाना पड़ेगा उस हीरा को लेने के लिए। वैसे ही कंपनी 73% अगर देती है तो 73% लेने का गॉड्स आपके पास होना चाहिए, 73% लेने का रास्ता होना चाहिए, वहां पे जाने का रास्ता बनाया है कंपनी। आपको एक एक चीज से माने एक एक स्टेप चढ़ चढ़ के, जैसे मान लो कोई नवा जुड़ा असिस्टेंट सुपरवाइजर हुआ, एएम हुआ, मैनेजर हुआ, सीनियर मैनेजर हुआ, सोरिंग मैनेजर हुआ, ऐसा लेवल है कि विगत 46-47 साल से कंपनी चल रहा है। 47 साल से कोई ऐसा भी है कि टॉप लेवल खाली रेक्स का ही है, सेंचुरियन डायमंड मैनेजर, अभी तक कोई लेवल भी नहीं लिया। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये है कि अभी तक इसमें अपॉर्चुनिटी है, कभी अपॉर्चुनिटी नेटवर्क मार्केटिंग में खत्म होने वाला नहीं है। ये वर्ल्ड में एक बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। आपको भारत में कोई ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है जो बोल सके कि हम विगत 20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग का एक प्लान, एक कंपनी, एक प्रोडक्ट चला रहे हैं चाहे कर रहे हैं। कोई कंपनी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग लोग ये समझते हैं कि बस जुड़ो फास्ट, पैसा है फास्ट, घर बनाओ फास्ट, चलो फास्ट। तो ये फास्ट का नहीं है, स्लो बॉडी विथ लाइफ टाइम इनकम का एक जेन्युइन और सही तरीका से करके जिंदगी भर पैसा कमाने का काम है और अच्छा से एक लाइफ स्टाइल जीने का काम है नेटवर्क मार्केटिंग। तो आपको विश्वास होना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग पे। अपने संस्था ऑर्गेनाइजेशन पर विश्वास हो गया और नेटवर्क मार्केटिंग पर विश्वास नहीं होगा और अपने कंपनी के सिस्टम पर विश्वास नहीं होगा, अब उससे बढ़ाकर खुद पर विश्वास नहीं होगा और काम नहीं करेंगे तो कंपनी तो 45-46 से चल रहा है। कमल कुमार गुप्ता, चाहे जो भी लोग टीम लीडर, चाहे जो भी सुनील वाधवा, प्रेम राजन, चाहे जो भी लोग 20 साल से 25 साल से कर रहे हैं, करके वो तो पैसा बना रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। तो हम वो जब कर रहे हैं, वो बना रहे हैं, तो हम भी और आप भी बना सकते हैं। ये आपको नेटवर्क मार्केटिंग पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। और विश्वास अपने आप पे सबसे ज्यादा होना जरूरी है। जब खुद पे विश्वास हो जाएगा ना तो कोई आपको पीछे ठेल नहीं सकता है, कोई आपको हिला नहीं सकता है, कोई आपको नहीं हिला सकता है। जितना भी बड़े बड़े लीडर हुए हैं, जितना भी बड़े बड़े माने खोज हुआ है, उनके पास बहुत सारे कठिनाई आई है, लेकिन वो कठिनाई से नहीं भागे हैं। वो कठिनाई से क्यों? कि उनका वाई फाइनल था। अगर आपका भी वाई फाइनल रहेगा तो आप कठिनाई से कभी भाग नहीं सकते। आपको हर समय आपको डिस्कवर खोज करना है एक तरीका। मान लिया ऐसे कर रहे हैं, नहीं हुआ, दूसरे तरीका से हम करेंगे, लेकिन हम करेंगे। ऐसा नहीं कि छोड़ के भागने वाले में से हम करके गुजर जाएंगे, करेंगे, हमको करना है। एनी हुक और एनी हुक हमको करना है। अब बाधा तो आएगी, बाधा से आएगी। एक ही देखिएगा, पत्थर देखिए, पत्थर, उसी पत्थर से पहाड़ बनता है, उसी पत्थर से रास्ता बनता है, उसी पत्थर से एक जगह से दूसरे स्थान उसी पर हम गाड़ी चला के जा सकते हैं। तो अपने छोटी छोटी बाधाओं को से आपको रास्ता निकालना है, बनाना है। हम लोग जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो कोई हम लोग के पास बैठता नहीं था, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से ही नो अड्डाबाजी, नो यूनियनबाजी, नो फटाबाजी, नो कोई टाइम, हम लोग कहीं अड्डाबाजी नहीं करते थे। लोग बोलता था बहुत माने छिटियल किस्म का इंसान है, छिटियल किस्म का। हाँ भाई, हम छिटियल किस्म का इंसान है, क्योंकि हमको तेरे जैसा वो 10 बजे से 9 बजे तक नौकरी करने वाला व्यक्ति हम लोग नहीं, हम छिटियल इंसान है। हम लोग का कोई सपना ड्रीम के लिए काम करते हैं। आज है हम लोग का एक सपना ड्रीम है, जो लक्ष्य बना लेता है, वो लक्ष्य बना लेता है, वो पागल ही होता है। पागल का मतलब होता है जो कुछ पा लेना चाहता है वो पागल होता है। इसलिए आपको एक खोज करना है। खोज करना है, क्या खोज करना है? अपने आप को खोज करना है, अपने आप को निखारने का खोज करना है, अपने नीड और सपने को जनरेट करने का खोज करना है। उसको पूरा करने के लिए आपको रास्ता बनाना है और उसके लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। हर एक रास्ता, हर एक प्रॉब्लम का एक रास्ता है आपके पास। आप जो प्रॉब्लम आता है, अपने जो भी आपको स्पॉन्सर किया, अपने सीनियर के साथ बैठिए, देखिए आपको रास्ता बताता है कि नहीं बताता है। लेकिन अगर पड़ोसी के पास बैठिएगा
इसका रास्ता पता, मान लीजिए हमको मैथ का प्रॉब्लम क्वेश्चन है सोल्व करना है, हम अगर इतिहास के टीचर के पास बैठे तो क्या बता पाएगा? कभी नहीं बता पाएगा। भूगोल के टीचर के पास बैठेंगे तो भी नहीं बता पाएगा। मैथ का क्वेश्चन है तो मैथ का टीचर ही सोल्व कर सकता है। अगर नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो जो आपके अपलाइन जो नेटवर्कर है वही उसको सोल्व कर सकते हैं। हम ही तो बता सकते हैं कि उसको किस बात को क्या चीज बोलना है। अगर कोई निगेटिव चीज है तो हमको उसको किस प्रकार उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, यही हम लोग का काम है। एक अच्छा नेटवर्कर एक इंसान को उठाता है, एक इंसान को उठाता है और उस इंसान को उठा के, समझ लीजिए, ऐसा समझ लीजिए, एकदम आसान तरीका बता रहे हैं, एक पत्थर को उठाना है, पत्थर में से कोड़ कोड़ के मैंने उसमें से वेस्टेज चीज को निकाल देना है, उसमें भगवान का मूर्त डाल देना है, लोग पूजा पाठ करने लगेंगे, आपका काम। दिस इज द नेटवर्क्स। एकदम सिंपल बता रहे हैं। तो आपको एक डिस्कवर करना है, खोज करना है, जानना है। दूसरा क्या बनाना, एक बिजनेस करने का, काम करने की रणनीति बनाना। रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कुछ रणनीति नहीं रहेगा, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, कुछ करने का आपके पास कुछ टेक्निक नहीं रहेगा, आपके पास कुछ काम करने का रोड मैप नहीं रहेगा, जिस काम को आप करके सक्सेस होना चाहते हैं उसका कुछ आपके पास तरीका नहीं रहेगा, तो कैसे काम होगा? आप खुद सोचिए अपने पास से। जब हम लोग स्कूल में पढ़ाई लिखाई पढ़ते थे तो एक हम लोग रणनीति बनाते थे कि नहीं बनाते थे? परीक्षा के पहले हम लोग तैयारी करते थे कि नहीं करते थे? ये रणनीति बनाते थे कि नहीं बनाते? पूरा किताब पढ़े, इसमें से 10 क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन सेलेक्टिव करेंगे, किस चीज पे ज्यादा फोकस करेंगे, कहाँ ज्यादा पढ़ाई करेंगे, क्या क्वेश्चन आएगा तो क्या हल करें। जब परीक्षा देने बैठेंगे हॉल में, बगल मेरा दोस्त भी है, कुछ पूछ नहीं रहा तो हम आपको अपना क्वेश्चन हल करना है। यानी यहाँ भी वैसे ही बात आता है कि अगर हम फोर कर रहे हैं, हमको जब लेवल पाना है तो हम अपना फोकस करके करेंगे, ना दाएं के सुनेंगे ना बाएं का सुनेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो अपलाइन के साथ बैठ के क्लियर करेंगे, और क्लियर करके अपना रोड में बना के, अपना रणनीति बना के अपने सक्सेस के रास्ते पर अग्रसर हो जाना है। अब ये जब कर लेते हैं उसके बाद से हमको यही काम इंप्लीमेंट कराना बहुत जरूरी है। मैंने कार्यान्वित अपने टीम में अपने टीम में हम लोगों को कार्यरत कराना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कोई काम हम बहुत बढ़िया से कर रहे हैं, हमको फुल टैलेंटेड है मेरे पास, लेकिन वो काम कोई दूसरा कोई कर ही नहीं सकता, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकते। नेटवर्क मार्केटिंग में बोला जाता है कि काम इजी, काम आसान काम हो वो करो। अगर आपके पास कोई स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेशल गुण है, तो कंपनी वही है, प्लान वही है, सिस्टम वही, आप कर सकते हैं। अपने अपलाइन के साथ बैठ के जान सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन जो ज्यादा लोग कर सकते हैं वो काम करना आसान है कि जो कम लोग कर सकते हैं वो करना आसान है? तो हम लोग को कोशिश करना है जो ज्यादा लोग कर सकते हैं वो करना आसान है तो वही करें, जो इजी हो, इजी टू डुप्लीकेट हो, इजी टू वर्क हो। लोगों से मिलकर बात करना है, बताना है, लोगों को नीड को क्रिएट करना है, नीड को आइडेंटिफाई करना है और उसको लेके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, और कोशिश करेंगे इंप्लीमेशन में कि कम से कम 5 से 6 लेग, जो भी हम आपको जो बोल रहे हैं कि 6 लेग चाहिए, उस 6 लेग में 6 लेग को आप 6 आदमी को अलग अलग तरीका से होम मीटिंग, हाउस मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, सीटिंग उनके साथ करते रहिए। क्योंकि जब किसी के साथ, अपने डाउनलाइन के साथ अकेले जाके 1 घंटा बैठते हैं, उसे बात करते हैं, तो आपको प्रॉब्लम बताता है, वो प्रॉब्लम उसको दूर करने का ही एक लीडर का काम है। अगर उसका प्रॉब्लम दूर होगा, काम वो खुद ऑटोमेटिक ही कर लेगा, ऑटोमेटिक वो काम को आगे वो लेके चल जाएगा, वो काम को कर लेगा, है वो काम को करके अग्रेसिव करके आगे वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे फोर बेसिक गुप्ता जी बताते बताते कहां से कहां एंट्री ले लिए, कहां से कहां चल गए। देखिए, मैं जो भी बताया हूं आपके फायदे के लिए ही बताया हूं। देखिए, 4 काम हर समय आपको करना है और करते रहिए। आपको जिंदगी में कभी भी आपको इस बिजनेस में, इस सेक्टर में आपको कोई बीच में माटी नहीं लगा सकता। आपको एकदम सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। आप पैसा आप कमाएंगे ही कमाएंगे और जिंदगी में आगे अपने लाइफ में बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। क्या करना है? 5 से 10 प्रोडक्ट का आप कंटिन्यू यूजर बन जाइए। 5 से 10 प्रोडक्ट का आप कंटिन्यू बेस्ट यूजर बन जाइए, यानी बेस्ट कस्टमर आप खुद बनिए।
आप अगर बेस्ट खुद कस्टमर नहीं बन सकते हैं तो आप किसी को कस्टमर बनाने का औकात आपके पास नहीं है। आपके बेचने से कंपनी नहीं चलता है, एक कंपनी खुद यूज करने से चलता है। अगर आप एक बेस्ट यूजर बन सकते हैं तो एक आप बेस्ट प्रमोटर बन सकते हैं, एक आप बोल सकते हैं इसको सलाहकार बन सकते हैं, चाहे बेस्ट आप इसको प्रमोटर बन सकते हैं, चाहे बेस्ट आप इसको एडवाइजर बन सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले जो चीज बेचने जाइएगा अगर उसका आप यूज कीजिएगा, यूज किए रहिएगा, तो आपको बताने का तरीका, उसको काम करने का तरीका, एवरीथिंग विल बी चेंज्ड। यूज करना। दूसरा क्या करना है, आपको शेयर करना है। और शेयर करना है, क्या चीज शेयर करना है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, अपना फीलिंग शेयर करना है, आपका इनकम का ग्राफ चेंज शेयर करना है, क्यों करना है, यही सब चीज आपको लाइफ टाइम शेयर करना है। और कोशिश करना है कि 5-6 लोगों का टीम बनाए, उनको भी यही चीज इंप्लीमेंट करे कि वो भी 5-6 आदमी को टीम बनाए, उनको कोच करना है, उनको समझाना है, वही चीज उनको भी समझाना है। ये पिलर है, रॉ मटेरियल है, उनको भी नेम लिस्ट बनवाना है, उनको भी कॉन्टेक्ट इन इनवाइट कराना है, उनको भी शो द प्लान दिखाना है, शो द डेमो करना है, उनको भी फॉलो थ्रू करना है। ये एक साइकिल है, प्रक्रिया है, और ये आपको उस मंजिल तक पहुंचा देगा जो आपको चाहिए। तो इस साइकिल को आपको लाइफ टाइम आपको चलाना है। जब आपको लगे कि काम नहीं हो रहा है, जब लगे आपको काम नहीं हो रहा है, एक नया प्रोग्राम दिखा दीजिए, आपको एनर्जी मिल जाएगा। जब लग रहा है काम नहीं हो रहा है, किसी एक नया डिस्ट्रीब्यूटर चाहे एक नया कस्टमर के साथ बैठ के बात कर लीजिए, आपका काम हो रहा है। एक्चुअली भारत के 90% जो ऐसे लोग हैं, कुछ लोग हैं 90% ऐसे लोग हैं जो जिनके पास कुछ सपना, कुछ ड्रीम, कुछ करने का क्यूरियोसिटी उनके अंदर नहीं है। उनको कोई आदमी चाहिए जो उनको बोले एक और। वैसे ही आपको कराने वाला बनना है, करने वाला भी बनना। इसीलिए देखिएगा बहुत लोग जो कम माने बोल सकते हैं कि महत्वाकांक्षी होते हैं, वो जाके कहीं ना कहीं जाके फंस जाते हैं। और तरह तरह के चीज उनको जैसे जैसे देखिएगा, कोई डाउनलाइन के साथ बैठिएगा तो बोलेगा हमको क्या करना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए, आगे उनको बोलिए वो करने लगता है। इसीलिए आपको बताना है कि ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे करो, कहाँ दिक्कत हो रहा है, जाओ समझाओ बताओ, यही करना है लाइफ टाइम। करते 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 आपको वो मिल जाएगा जो ड्रीम लिस्ट बनाए थे, जो सपना का लिस्ट बनाए थे, जो चीज आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा, 2000% आपको मिल जाएगा। और सारे लोगों से नम्र निवेदन है कि आप लोग लिस्ट बनाइए। अरे क्या लिस्ट बनाना है, अपने सपनों का लिस्ट बनाना है, अपने ड्रीम का लिस्ट बनाना है। आप जहां भी जो भी काम करते हैं, आप पूछो अपने आप से कि उस काम को हम क्यों कर रहे हैं, और वहां से हमको क्या मिल रहा है, वो हमको कहाँ तक पहुंचाएगा। इस काम को अगर हम करते हैं तो क्या मिल सकता है, कहाँ तक पहुंच सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं। सेल्फ एनालिसिस इज द बेस्ट एनालिसिस इन द वर्ल्ड। आप सेल्फ एनालिसिस कीजिए ना। जितना लोग फेलियर कंडीशन में है, उनका सेल्फ एनालिसिस ही नहीं कर पाते कि हम क्यों कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। रोज आएंगे एफएलपी ऑफिस, रोज ताली बजाएंगे, रोज आके चल जाएंगे, रोज करेंगे। आप एक गोल बनाइए, एक लक्ष्य बनाइए, एक लिस्ट बनाइए अपने सपने जीने का, 6-6 महीना, 3-3 महीना, 2-2 महीना का, 1-1 महीना का, हर महीना का एक लक्ष्य गोल बनाइए और उसको पाइए। और अपने आप को एक अच्छा सेलिब्रेट करिए कि हमको मिला है। ठीक है, अब मोटा मोटी 40-45 मिनट का प्रोग्राम हो गया, और यही बोल के हम अपने को होस्ट को बोलेंगे कि आज का जो बेसिक कोर है आप लोगों को बहुत कुछ दे दिए, थोड़ा ही समय में 45 मिनट में आपको बहुत कुछ दे दिए। ठीक है, और नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए हम लोग का, अगर जो भी लोग यहाँ से कोलकाता से हैं वो चाहें तो कल हम लोग का नेट मीटिंग है मेछेदा में, हम लोग को वहां पे आप चाहें तो जा सकते हैं। और सारे लोगों को इतना शांति से मीटिंग सुनने के लिए लाख लाख धन्यवाद, और सारे लोगों को थैंक्स यू। अगर भूल से भी कुछ मेरे को भूल हो गया होगा तो आप लोग से क्षमा चाहिए। और कुछ भी अगर आपको करना है, कुछ भी नया या पुराना आपको करना है, तब प्लीज जो भी आपको इमीडिएट अपलाइन है उनके साथ बैठ के इसको करेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद सारे लोग।
थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर।